हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य द गोल एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप लोग बड़े जोरों शोरों से लगे होंगे टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए। और उसी क्रम में अभी जो समय है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्नों को हल करने का। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अब जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, कई बार सॉल्व करें। बार बार सॉल्व करते करते हो गया आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बनेगी और आपकी स्पीड में जो है मतलब टाइम कम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और सच्चाई ये है कि इसी बात का कंपटीशन है। यदि देखा जाए तो जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई किया है, बीएससी एमएससी की है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन को जो है मैक्सिमम सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही, आप सॉल्व करते हो, पता चला आप 50 क्वेश्चन पहुंच रहे हो, 40 क्वेश्चन पहुंच रहे हो, कोई 45 पहुंच रहा है, 55। इस तरीके से ये एवरेज स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ। ठीक है, जो प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या है, प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करेंगे या प्रैक्टिस कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि जो मैं अब सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराऊँ। ठीक है, उसी के माध्यम से जो है होता है, कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और नहीं रिपीट होते हैं तो उसके पैरेलल होते हैं। यदि आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे तो लगभग जो है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा फायदा ये है कि जो पुराने पेपर्स हैं उनको जो है हम सॉल्व करें। तो हमारे पास कुछ पेपर जो हमने कलेक्ट किया है, मैक्सिमम मिल गए हैं, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जितना अब तक एग्जाम हो टीजीटी पीजीटी के, है ना, तो जो जैसा कि आप इसके पहले 2016 में हुआ था, फिर 13 में, फिर 11 में। ठीक है, ये सारे पेपर हम जो है 1 बाय 1 पर डे के लेक्चर में जो है सॉल्व कराएंगे। और फिर हमारा भी उद्देश्य जीआईसी का भी आपको देना है। तो जीआईसी के जितने एग्जाम हुए हैं, ठीक है, जीआईसी के जितने एग्जाम हो, पहले तो मेंस होता नहीं था, लेकिन जो भी हुआ है, जैसे 2018 में आपका जीआईसी का हुआ था, इसके पहले जो है 15 में हुआ था, तो जो पेपर अब तक हो चुके हैं उसके सोल्यूशन हम आपको देंगे। केवीएस या एनवीएस के जो भी अभी तक एग्जाम हुए हैं वो सब आपको सोल्यूशन पर डे की क्लास में आपको जो है मिलेगा और उसी क्वेश्चन के थ्रू जो है आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। हम जो शुरू करने जा रहे हैं आपका आज, ये आपका 2011 का पेपर है, पीजीटी का पेपर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं। आपको कहीं डाउट होता है आप तुरंत आप कमेंट्स करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, दी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये आपके ऑप्शन दिए हैं, इसकी वैल्यू निकालना चाहिए। हालांकि स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इसका एज अ फार्मूला के रूप में इसकी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक, लेकिन फिर भी आपको करना क्या, भी चीज़ों को समझना है, एक्चुअली आ कैसे रहा है ये भी तो जानना जरूरी है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बाई 2 होती है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू। अब देखा जाए तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम एफ एक्स मान लें। ठीक है, इसको क्या मान लें, एफ एक्स मान लें या वाई कहें यू। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इसको हम जो है सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको y मान के इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू वाई। थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कर पाए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्या, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो थोड़ा सा काम ये कर लीजिए कि इस जो नेगेटिव ई टू पावर माइनस एक्स, इसको हम थोड़ा रिमूव कर देते हैं, या यूँ कहें कि ई टू पावर एक्स जो है हम कॉमन ले लेते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ई टू पावर माइनस एक्स कॉमन लीजिए, या यूँ कहें ई टू पावर एक्स जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो किया जाए तो यहाँ से मिलेगा क्या, यहाँ से आपको मिल जाएगा जो है ई टू पावर एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा जो है ई टू पावर 2x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका मिलेगा 2 ई टू पावर एक्स। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है, y के। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, एक हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो करते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ से जो है ई टू पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू वाई टाइम्स ई टू पावर एक्स। ठीक है, तो इसको जो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ई टू पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 2y ई टू पावर एक्स। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा ई टू पावर 2x माइनस 2 ई टू पावर एक्स वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्यों, ठीक है ना, एक हम इसको ई टू पावर एक्स पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते क्या है, ई टू पावर एक्स को टी मान लेते हैं, सपोज करो, पुट ई टू पावर एक्स को क्या मान लेते हैं, टी मान ले, या कुछ भी मान लो। ठीक है, तो ई टू पावर एक्स को जब टी मान लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2t, और आपको मिलेगा वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये तो मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 2yt
ठीक है, माइनस वन इक्वल्स टू 0। अभी आपका क्वाड्रेटिक हो गया तो सीधा 4 से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक क्या है, टी में है, टी को सॉल्व करते हैं, यहाँ से टी की वैल्यू मिलेगी। आपको मालूम है, जैसे मैं ये कहूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप सब आप जानते हैं। चलो, यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो बी है, बी क्या है, -2t, सॉरी बी जो है -2y है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, +2y प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में जो है 2y का होल स्क्वायर, इट मीन्स 4y स्क्वायर, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 2y का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इट मीन्स जो है आपका 1 ही है ना। सी भी आपका -1 है और सी भी आपका क्या है, 1 है। इट मीन सिंपली क्या आ जाएगा यहाँ पे, -4 इंटू -a, ठीक है, इंटू -a अपान 2a, 2 इंटू 1। ठीक, यहाँ से आपको मिलेगा क्या, 2y प्लस माइनस अंडर रूट जो है 4y स्क्वायर प्लस 4/2। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिलेगा क्या, इधर हम कर दे रहे हैं t इक्वल्स टू वाई प्लस माइनस अंडर रूट में जो है यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे मिलेगा क्या, 1 हो जाएगा, अपान तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई कॉमन लेने की लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो t की जो वैल्यू मिल जाएगी क्या, t देखिए आपने किसको माना है, t आपने माना है जो है e⁻x को। ठीक है, किसको माना है, e⁻x को आपने माना है। इसको आप e⁻x भी लिख सकते हैं। क्या हो गया, e⁻x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1। दिख रहा है भाई बोर्ड। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ से जो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जो है ये, यानी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स चाहिए। ठीक है, साइन हाइपर, सबसे पहले हम x, यहाँ से x मिलेगा क्या, x इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ ई, यहाँ पे e⁻x की वैल्यू क्या हो जाएगी, log में आएगी, यहाँ पे आएगा y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक्चुअली है क्या, यहाँ से जो x होता है इट मीन्स f इनवर्स y है, इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स y। ठीक है, log ऑफ y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ये साइन हाइपरबोलिक x है, तो हमें करना क्या होगा, जहाँ पे x है y है वहां पे हम क्या कर दें, x रख दें। ठीक है, क्या कर दें, वहां पे x रख दें, तो यहाँ पे मिलेगा f इनवर्स x। ठीक है, f इनवर्स x का है, या इसको हम क्या बोले, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, यहीं से आप इसको भी तो लिख सकते हो, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल्स टू व्हाट, log ऑफ y की जगह x हो जाएगा प्लस, अब देखिए log नेगेटिव में होता नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम नेगेटिव वाली क्वांटिटी लिखना नहीं है, log x प्लस अंडर रूट में जो है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हुआ, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल्स टू log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, वही आपका सही होगा। आई होप ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछा गया, 2 बार पूछा गया, 2-3 बार पूछा, बल्कि एक बार पूछा था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से। तो उस कहने का मतलब ये सब चीजें करने की जरूरत, आपको इसका रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको रिमूव कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। अब देखिए निकालना है दी वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस 1 प्लस x अपान x स्क्वायर, और आपके सामने ऑप्शन। तो सबसे पहले हमने बताया था लिमिट के क्वेश्चन हम करते क्या है, उसका फॉर्म चेक करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म चेक किया जाए तो अब करें क्या, x के लिए 0 रखेंगे तो e⁻0 दैट इज 1, यहाँ पे भी आपका मिल जाएगा 0, इट इज -1 यानी 0/0। ठीक है, दिस इज ऑफ द फॉर्म क्या है, 0/0। तो 0/0 के केस में हमने अक्सर बताया आप क्या लगाते हो, एलएच रूल लगाते हो। ठीक है, तो बाय एलएच रूल तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एलएच रूल में हम लोग क्या करते हैं, जो है इसको जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, सेपरेटली। तो यहाँ पे e⁻x का डिफरेंस e⁻x हो जाएगा, -1 का 0 और x का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अपान x स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, फिर से इसका फॉर्म चेक करते हैं, फिर से जो फॉर्म चेक करेंगे फिर अगेन 0/0 आ रहा है, फिर से क्या करते हैं, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, e⁻x अपान 2 आ जाएगा। अब x की जगह क्या रखोगे, वैल्यू रखोगे, सिंपली आ जाएगा 1/2।
तो इट मीन जो है ऑप्शन नंबर 20 करें। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बड़ी बात नहीं थी, इसको आप कर ले जाएंगे। फिर भी ये क्वेश्चन है तो उसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ये सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जब क्लास ले रहा था उसमें सारे क्वेश्चन हमने कराए। मैक्सिमम क्वेश्चन तो क्लास टाइम में मैंने करा दिया था, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आप देखेंगे तो कॉमन मिलेंगे क्वेश्चन अपने नोट्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए। द वैल्यू ऑफ द लिमिट, द वैल्यू ऑफ द लिमिट, लिमिट आपका है x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, a टू पावर x माइनस b टू पावर x अपान x है। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऑप्शन है आपके जो है log a बाई बी, log a बाई बी, log b बाई ए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, log c बाई ए एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो ये सब क्वेश्चन क्लास 12th लेवल भी आपने किया, मैंने क्लास में भी कराया। सिंपल है, यहाँ पे भी वही बात करेंगे। ठीक है, आप इसकी जो है फॉर्म चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, ए टू पावर जो है आपका 0 में जो है सिंपल वही वाला 0/0 फॉर्म मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एल एच रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एल एच रूल। या दो तरीके हैं, इसको आप एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं। ए टू पावर एक्स के यदि आपको एक्सपेंशन याद है क्या होता है, ए टू पावर एक्स का 1 प्लस log x बेस ही। ठीक है, ये फिर इससे है प्लस log 1/2 का फैक्टोरियल log a बेस का होल। इसका इस तरीके से आप इसको जो है एक्सपैंड करके भी आप ले सकते हो। ठीक है, या इसको आप लेमडीज थ्योरम के हेल्प से भी आप कर सकते हो। ज्यादा इजी है एलएच रूल से, है ना। एक्सपेंशन मान लो सपोज करो कि नहीं याद है उस केस में तो क्या करें, ए टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अब आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, ए टू पावर एक्स log a बेस ही होता है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू पावर एक्स log a बेस ही। इसी तरीके से इसका डिफरेंशियल हो जाएगा बी टू पावर एक्स log b बेस ही। ठीक है, अपान एक्स का हो जाएगा 1 हो गया। बचा क्या, जहाँ पे x है वहां पे आप क्या रख दो, 0 रख दो। ठीक है, 0 रखते ही क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। सिंपली मिलेगा log a माइनस log b। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो क्या, log a बाई बी, log a बाई बी। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए इसको भी नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू 0, द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू 0 mod of x upon x is। ऑप्शन ए है आपका 1 एंड ऑप्शन बी है -1, सी है आपका 0, डी है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, ये तो अब ये तो सिंपल है। हमने डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी जो आपको पढ़ा रहे थे तो बताया कि फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जैसे mod x को आप डिफाइन करें क्या होता है, x इफ x इज ग्रेटर देन 0 माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ठीक, ये डेफिनेशन होती है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, ठीक है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस करें एफ ऑफ x, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, या लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप करते क्या हो, सिंपली जो है इसको सॉल्व करोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x टेंस, वैसे भी देखा जाए जब x लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव देगा यानी -1 आएगा, इतना करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, जब x लेस देन 0 है तो -1 आएगा, जब x ग्रेटर देन 0 है तो x बाई एक्स दैट इज 1 हो जाएगा। तो ये सब लिखने की जरूरत है नहीं इतना, है ना। सब चीजें डिटेल में ऑलरेडी हम करा दिए हैं। ठीक है, इसको डिटेल लिखा जाए, इफ x इज लेस देन 0 इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट आप बात करते हो। ठीक है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस की बात करें तो सिंपली क्या हो जाएगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स अपान दैट इज -1। ठीक, यही तो होगा। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे, यानी इफ x इज ग्रेटर देन 0 इट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x दैट इज 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो दिस फंक्शन ऑफ दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोर्ड पे है। अब ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, आपको याद होगा मैंने कराया भी था। लिमिट यू का था कि भाई एफ एक्स कोई फंक्शन था साइन 1/x, ठीक है। अब ये इसकी लिमिट की बात करें, यू कहें कि भाई लिमिट x नॉट इक्वल टू 0 एंड लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x है, यूं कहें कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x। ये क्वेश्चन मैंने कराया था कि भाई इसकी तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती तो कंटिन्यूस होगी ही नहीं, है ना। सेम उसी टाइप का है, यहाँ पे x के बजाय क्या है 1/2 ने दिया, कह रहा है कि इज कंटिन्यूस एट इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। जो फंक्शन कंटिन्यूस है इट मींस इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू यानी इक्वल नहीं होते, सो एफ इज नॉट कंटिन्यूस। एफ इज नॉट कंटिन्यूस क्यों नहीं होती है सब हमने डिस्कस किया है, हम ऑलरेडी क्लास में मैंने डिस्कस किया है, सब चीज़ों को ईजी भी है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा देयरफॉर वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इंक्लूड करना पड़ेगा फॉर कंटीन्यूअस के लिए। तो कंटीन्यूअस होगा नहीं तो हम के की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। सो वी कांट गेट वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन जाहिर सी बात है क्या होगा, ना 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें के नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, थोड़ा सा स्पीड जरूरी है और साथ साथ देखिए तरीका ये है प्रैक्टिस करने का। अब क्वेश्चन जैसे अभी बोर्ड पे आपके सामने आप देख रहे हैं वीडियो, तो तुरंत पहले उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर आप मैच कराते चलो, ठीक है। तो आपका क्लियर भी होता जाएगा और उसको हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने क्लास में भी किया और यहाँ पे भी कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द वैल्यू ऑफ द लिमिट। अब ऑर्डर आपका आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन का क्योंकि सबका सेटअप कुछ अलग अलग होता है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 8 पावर x साइन b बाई 8 पावर x, साइन b बाई 8 पावर x एंड a इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन है इसकी जो वैल्यू है लिख लीजिए b log a log b, ठीक है। b log b log a, ऑप्शन बी इज a log b, ऑप्शन सी इज c एंड ऑप्शन डी इज b, ठीक है। ये ऑप्शन है, ये log है, ध्यान रखिएगा जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा। अब इसको सॉल्व किया जाए, इसकी भी लिमिट्स आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहला काम इसका जो है आप फॉर्म चेक करो। तो हमने अक्सर आपको चर्चा किया है लिमिट पढ़ाते समय, जहाँ पे साइन आए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, साइन आता है, टैन आता है, वहां पे हम बनाने की कोशिश यही करते हैं, साइन एक्स अपान एक्स बनाए, जीरो हो या इन्फिनिटी हो, ठीक है। साइन एक्स अपान एक्स आता है, एक्स कहीं साइन आता है या टैन आता है या कास आता है, कास में कास एक्स बाई एक्स तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जब साइन या टैन आता है वहां पे हम बनाने की कोशिश जरूर, क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट होती है 1, तो लिमिट थोड़ा कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम बनाएंगे, तो अब इसको हम क्या ले सकते हैं, साइन बी अपान 8 पावर एक्स, इसको ऊपर जाना है यानी 1 अपान 8 पावर एक्स लिखते हैं, क्यों ऐसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो एंगल है बी अपान 8 पावर एक्स, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम बी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ पे भी बी लिख दे रहे हैं और यहाँ पे भी बी लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये बन गया आपका लिमिट x टेंस टू 0 या इन्फिनिटी साइन एक्स अपान एक्स, ठीक है। b आपका कांस्टेंट है, b क्या है, कांस्टेंट है, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और सीधे आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, b। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन नोट करिए, the differential coefficient of log 10x, the differential coefficient of log 10x इस, ये तो सिंपल ही है, इसको करने का कोई बहुत, ऑप्शन दिया है 2 sec 2x, 2 sec 2x, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन बी आपका दिया है 2 cosec 2x, 2 cosec 2x एंड ऑप्शन सी इज
टू सेक स्क्वायर एक्स। ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन है तो सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो करना क्या है, इसको हम सबसे पहले y मान लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू log tan x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करिए क्या हो जाए, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log tan x है तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन tan x। ठीक है, 1 अपॉन tan x dy बाई डी एक्स ऑफ tan x। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको sec स्क्वायर x और दिस इज योर tan x। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x, या यूं उसको लिखो cot x भी लिख सकते हो। तो ऊपर चला जाएगा cos x अपॉन क्या आ जाएगा sin x, और ये आपका क्या है sec स्क्वायर x है। sec स्क्वायर x को भी लिख दो 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिखोगे तो मिलेगा क्या, इसको जो है अब ऑप्शन में भी देखना है ना, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। 1 अपॉन हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये आपका है sin x, एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन आ जाएगा जो है sin x इंटू cos x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो हम इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। तो ये आपका 2 तो है ये, यानी sin 2x। ठीक, sin 2 1 अपॉन sin 2x क्या हो जाता है cosec 2x। इट मींस इसको आप इसे तो 2 cosec 2x। ठीक है, कभी कभी आपको ऑप्शन देख के भी चीजों को जो है करना पड़ता है, इसलिए आपको ऑप्शन भी देखते रहना चाहिए सॉल्व करते समय। सो ऑप्शन नंबर 20 करें। ठीक है, इसको भी नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इफ y इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर वेयर x इज बिलोंग टू 0 to 1 एंड y इज बिलोंग टू 0 to ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2, देन dy बाई dx। ये भी सिंपल क्वेश्चन क्लास 12th लेवल में आपने पढ़ा भी है, मैंने कराया भी था, फिर भी देख लीजिए आपके क्वेश्चन में आया है। लेकिन अब देखिए होता क्या, कुछ ये आपका जो है पीजीटी 2011 का पेपर है। ठीक है, अब जैसे जैसे थोड़ा सा अब इधर खासकर 13 का हुआ 16 का हुआ उसको भी मैं कराऊंगा 1 बाई 1, तो थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ रहा है ना। तो आप इतना इजी दे के खुश मत होइए, थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करने की जरूरत है। ठीक है, बट क्वेश्चन है आते हैं और आते भी हैं, ऐसा भी नहीं, इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो हमने जिक्र किया है कि जब कहीं पे जैसे यहाँ पे साइन है तो आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि भाई एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है क्या, 2 tan थीटा अपॉन प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम करेंगे क्या, होगा क्या, हम यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू tan थीटा लिखें। ठीक है, यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स x मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से फायदा क्या होगा हमारा, जैसे ही हम आप करके देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे sin इनवर्स x की जगह tan थीटा रखेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये sin 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, sin 2 थीटा और sin इनवर्स sin 2 थीटा मिलके यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2 थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, यानी dy बाई dx इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 tan स्क्वायर है, tan इनवर्स इसका डिफरेंस क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर दैट इज यानी 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 20 करें। ठीक है, सिंपल है, इसको भी नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इफ, और अपनी ये कॉपी जो साथ में हमारे तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट जो एडमिशन लिए हैं, खासकर उनके लिए तो स्ट्रिक्टली एक कर सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी में जरूर अपने नोट करते चलिए। ऐसा नहीं बस वीडियो देखिए हवा में उड़िए। ठीक है, आप साथ साथ करिए और अपनी कॉपी में जरूर नोट करते चलिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, प्लस है यहाँ पे, देन लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 4 है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 4 अपॉन एक्स माइनस 4, ये क्वेश्चन है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 4, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 4 अपॉन एक्स माइनस 4, देन द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू दिया इसका बी आपका है कितना -4/5, सी है आपका सी आपका दिया है 4/5। ठीक है, 4/5 एंड डी जो है आपका नन ऑफ दिस। सॉल्व करते हैं।
अब ये भी एक्चुअली कुछ नहीं, लिमिट ही है, देखा जाए तो क्या है, लिमिट ही है। तो एफ एक्स की जगह हम इसकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 4, एफ एक्स की जगह हम रखते हैं क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एफ ऑफ 4, यानी एक्स की जगह 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इट मीन्स जो है 4 16 प्लस 9 यानी 25, ठीक है, और 25 यहाँ क्या मिलेगा 5, तो ये आपका यहाँ से क्या मिल जाएगा जो है 5, ठीक। और फिर आपका नीचे क्या होगा, एक्स माइनस 4 तो ये रहेगा, क्यों भाई, ठीक है। अब देखा यार, फिर वही लिमिट में जैसा हमने बताया उसका फॉर्म चेक करो, एक्स की जगह रखो 4, यानी 4 4 जो है 16 प्लस 9 5, 5 माइनस 5 4 माइनस 4, दिस इज ऑफ द फॉर्म 0/0। तो 0/0 फॉर्म के क्या करते हैं हम लोग, लेविटीज थ्योरम यूज करते हैं, या हम लोग उसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे एक्सपेंड करने वाली बात कोई जैसी है नहीं, एक्सपेंशन का यूज करना, तो सीधे बाई एल एच रूल, बाई एल एच रूल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 4, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 अंडर रूट में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को फिक्स फिर से करेंगे 2x। अब मैं ये नहीं बताऊंगा यहाँ पे ये इतना कैसे आया, ठीक है, अब ये समय उसका नहीं, ठीक है, वो मैंने कराया क्लास में, आपने सीखा भी है, वो सब चीज़ें आपको आती हैं, और आपको पीजीटी का पेपर आप ये है ना, टीजीटी का है नहीं, इसलिए थोड़ा स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। चलिए इसका 0 हो जाएगा और अपान एक्स का करेंगे 1, 4 का हो जाएगा 0, ठीक है, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 4 रखो तो क्या मिलेगा, x की जगह यहाँ रखोगे 4 तो 4/4 प्लस 9 16 यानी 25, 4/5, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए इसको भी नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ y इक्वल टू साइन n टू पावर साइन x टू पावर n है, ठीक है, इनटू cos nx देन डिवाइड बाय dx, ये कोई फंक्शन गिवन है, उसका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव आपको निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। वही अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, सिंपली फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएं, किसी को फर्स्ट मानिए किसी को सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, साइन एक्स टू पावर n है, ठीक है, तो इसको हम किया जाए, इसको मान लो फर्स्ट इसको सेकंड करते हैं, तो फर्स्ट बाहर आपका आएगा साइन n x आएगा डी बाई डी एस ऑफ दिस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, साइन nx प्लस cos nx तो रहेगा ही, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा n साइन n माइनस 1x, ठीक है भाई, चेक करते चलो साथ साथ। अब उसके बाद जो है यहाँ पे ये तो हो गया साइन, इसका फिर सभी आप करोगे, एक्चुअली ये है क्या, ध्यान रखो, इस साइन एक्स टू पावर n है ना, इसको डिफरेंशिएट करो तो n साइन n माइनस 1x आएगा, फिर साइन x को फिर से करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x इंटू cos x, यहाँ मैं लिखेगा, ठीक। तो इसको थोड़ा रीअरेंज किया जाए, इसको हम लिख सकते हैं जो है साइन एक्स टू पावर n इंटू साइन एन एक्स को जो है, तो अच्छा एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर ले, जब cos nx का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, फिर nx का भी तो करेंगे, इसलिए यहाँ पे n भी आएगा, ठीक है, n भी तो रहेगा। चलिए किया जाए आगे, यहाँ पे देखा जाए साइन एक्स टू पावर n माइनस 1 यहाँ पे है, यहाँ पे n, अब क्वेश्चन में हर जगह साइन एक्स पावर n माइनस 1 आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, यानी साइन n माइनस 1x लिखें, तो एक और साइन लिखना पड़ेगा तभी तो ये बनाएगा एक्चुअली, ठीक। इसको साइन एक्स साइन nx को हम क्या लिख सकते हैं, साइन n माइनस 1x इंटू साइन nx, ठीक है, तभी तो क्योंकि इसका पावर 1 है, ऐड करेंगे तो वही मिलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको माइनस यहाँ कर दो n साइन nx, ठीक है, प्लस यहाँ पर है n cos nx cos x और ये आपका साइन n माइनस 1x तो रहेगा। अब होगा क्या, यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा क्या, साइन n माइनस 1x कॉमन ले लो,
ठीक है। तो कॉमन लोगे तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ से आपको मिल जाएगा जो है एन भी कॉमन ले लो दोनों जगह है तो, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos nx इंटू cos x माइनस साइन nx इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब एक्चुअली होगा क्या, cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस बी का, ठीक है। किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस बी का। यानी यहाँ पे हो जाएगा n साइन n माइनस 1x cos a प्लस बी, इट मीन जो है nx प्लस x, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो n साइन n माइनस 1x cos n प्लस 1x। देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर n साइन n माइनस 1x इंटू कास, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, इफ 2 टू पावर x प्लस 2 टू पावर y इक्वल्स टू 2 टू पावर x प्लस y, then dy by dx इक्वल्स टू ऑप्शन ये है आपका। अब इसको मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ऑप्शन जो है बड़े हैं इसके, हम जो है डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, या लिख दे रहे हैं। 2 टू पावर x प्लस 2 टू पावर y अपॉन 2 टू पावर x माइनस y, एंड ऑप्शन बी इज 2 टू पावर x माइनस y। ऑप्शन बी है आपका 2 टू पावर x माइनस y 2 टू पावर y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 टू पावर x। सी है आपका 2 टू पावर y माइनस x 1 माइनस y टू पावर x अपॉन 2 पावर x माइनस 1, ठीक है। एंड डी है आपका नन ऑफ दिस। ऑप्शन आपका डिफर भी कर सकता है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, इसको सिंपली डिफरेंशिएट करना है। तो अब है क्या है, अब इसको हम लिखते हैं क्या है, 2 टू पावर x ले लें प्लस 2 टू पावर y इक्वल्स टू 2 टू पावर x प्लस y, ठीक। तो जहां भी पावर है अक्सर हमने बताया आप क्या करोगे, लाग लोगे, ठीक है। लाग लेके भी करो या डायरेक्ट लिख दो, कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना। इसको आप सीधे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, a टू पावर x वाला डिफरेंशिएशन फार्मूला लगाओगे। a टू पावर x पे क्या होता है डिफरेंस, a टू पावर x log a बेस c, इट मींस 2 टू पावर x log 2 बेस c प्लस 2 टू पावर y log 2 बेस c, फिर y का फिर से करोगे क्या मिल जाएगा, dy बाई dx मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, dy बाई dx मिलेगा। और 2 टू पावर x प्लस y का करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका इसी तरीके से करोगे, a टू पावर x 2 टू पावर x प्लस y, फिर x प्लस y का आप फिर से करोगे ना, x प्लस y का आप फिर से करोगे, यानी log 2 तो रहेगा ही, x प्लस y का करोगे तो 1 आएगा, y का करोगे तो dy बाई dx आएगा, ठीक है भाई, चेक कर लो। अब हमारा उद्देश्य क्या होता है, एक साइड में करते हैं, ठीक है, dy बाई dx वाले टर्म्स को एक साइड में करते हैं। अब यहाँ के देखा जाए log 2 यहाँ पे भी है, log 2 यहाँ पे भी है, log 2 यहाँ पे भी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। हटाना क्या है, हटाना तो गलत करना होगा, इसको पहले हम log mn लिख सकते हैं, log m प्लस log n को, ठीक है, फिर log को जो है रिमूव कर देंगे। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आ रहा है। तो उसमें आगे देखिए, अब log 2 हर जगह तो आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगा। बचेगा क्या अल्टीमेटली आपको यहाँ से 2 टू पावर x और प्लस 2 टू पावर y dy बाई dx इक्वल्स टू 2 टू पावर x प्लस y, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस dy बाई dx, ठीक है। हमें निकालना क्या है, dy बाई dx की वैल्यू निकालना है, तो dy बाई dx वन साइड में करते हैं। यहाँ पे आया 2 टू पावर x माइनस प्लस 2 टू पावर, इसको उधर कर दे रहे हैं, ठीक है, या भी रहने दो, dy बाई dx इक्वल्स टू 2 टू पावर x प्लस y प्लस 2 टू पावर x प्लस y dy बाई dx, ठीक है।
तो इसको 2 टू पावर एक्स प्लस वाई को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, यानी 2 टू पावर एक्स माइनस 2 टू पावर एक्स प्लस वाई, और इसको हम राइट साइड में जाएगा, यानी 2 टू पावर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, 2 टू पावर एक्स प्लस वाई माइनस 2 टू पावर वाई। ठीक, ये मिल गया। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू पावर एक्स माइनस 2 टू पावर एक्स प्लस वाई अपान 2 टू पावर एक्स प्लस वाई माइनस 2 टू पावर वाई। नीचे दिख रहा है कि नहीं? चलिए मैं उधर लिख दे रहा हूँ, इधर साइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से करें क्या कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 टू पावर एक्स कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर में, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 टू पावर वाई। ठीक है, नीचे क्या कॉमन ले, 2 टू पावर वाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 2 टू पावर एक्स माइनस 1। ठीक, तो हो जाएगा ये 2 टू पावर ऊपर जाएगा एक्स माइनस वाई, और इसको चाहे तो माइनस कॉमन ले लीजिए ऊपर से माइनस नीचे से भी, देख सकते 2 टू पावर वाई माइनस 1, और अपान यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 टू पावर एक्स। ठीक है, देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 करें। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको जो है पर डे जो है क्वेश्चन पेपर कराएंगे। ठीक है, तो अब आप जो है जितने भी क्वेश्चन कराए उसको आप एक बार खुद से करिएगा, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर से मिलते हैं। इसी तरीके से आप जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका सिर्फ प्रैक्टिस सेट चलेगा, वो भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।